10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें और चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए सामान्य निर्देश। 1. छात्रों को निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी परीक्षार्थी को 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए छात्रों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म और CBSE द्वारा जारी प्रवेश पत्र के अलावा स्कूल पहचान पत्र भी साथ ले जाना होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा की तारीख से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र को जाकर देख लेना होगा ताकि वे परीक्षा के दिन सुबह 10 बजे से पहले पहुंच सकें। परीक्षार्थियों को मौसम की स्थिति, यातायात की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जो परीक्षार्थी स्कूल से परीक्षा केंद्र तक स्कूल परिवहन का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें समय पर स्कूल पहुंचना होगा। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़कर उनका पालन करना होगा। परीक्षार्थियों को अफवाहें फैलाने और व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर सहित अन्य सोशल वेबसाइटों पर किसी भी सामग्री को होस्ट करने से बचना चाहिए। परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर अनुशासन बनाए रखेंगे, फर्नीचर आदि की सुरक्षा करेंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे तथा साफ सफाई सुनिश्चित करेंगे। आवश्यक कार्य: उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में निम्नलिखित सामग्री ले जाने की अनुमति होगी। हॉल टिकट, प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, स्कूल ID कार्ड, ब्लू रॉयल, ब्लू बॉल पॉइंट, जेल, फाउंटेन 3-4 पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ज्योमेट्री उपकरण, रंग, ब्रश, पारदर्शी पाउच में पारदर्शी लेखन बोर्ड, वह बोर्ड जिस पर आप अपनी उत्तर पुस्तिका संलग्न करते हैं। आधा लीटर की पानी की बोतल, लेबल हटा दें। इन चीज़ों से बचें। अपने साथ कोई बैग नहीं ले जाना है और न कोई फ़ोन, कोई स्मार्ट वॉच अथवा कोई कैलकुलेटर आदि नहीं ले जाना है। किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने से बचें। 2. उत्तर पुस्तिका में किसी परीक्षार्थी को अपना नाम लिखने या अपना हस्ताक्षर करने या कोई चिन्ह या निशान लगाने की अनुमति नहीं है जिससे परीक्षक को उसकी पहचान का पता चल सके। इस नियम का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का उपयोग करने वाला माना जाएगा और उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा और इसके अलावा वह नियमों के तहत दंडित किया जा सकता है। 3. यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षार्थी निम्नलिखित में से किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग किया है और इस प्रकार उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा बल्कि उसे अनुचित साधन UFM के रूप में चिन्हित किया जाएगा। संबंधित पेपर में परीक्षा से संबंधित कागजात, किताबें, नोट्स, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, संचार उपकरण या कोई अन्य सामग्री या जानकारी रखना। किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देना या प्राप्त करना या ऐसा करने का प्रयास करना। केंद्र अधीक्षक द्वारा उत्तर लिखने के लिए दी गई उत्तर पुस्तिका के अलावा किसी भी अन्य सामग्री पर प्रश्न या उत्तर लिखना या उम्मीदवारों की पहचान प्रकट करने के लिए प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका पर कुछ भी लिखना या किसी अन्य लेखन उपकरण, नीले, काले बॉल पॉइंट, जेल पेन के अलावा अन्य स्याही, पेंसिल का उपयोग करना। हालांकि पेंसिल का उपयोग केवल ड्राइंग कार्य के लिए किया जा सकता है। उत्तर पुस्तिका या पूरक उत्तर पुस्तिका का कोई पृष्ठ फाड़ देना वगैरह। परीक्षा केंद्र में परीक्षा के समय परीक्षा स्टाफ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करना या संचार करना या ऐसा करने का प्रयास करना। उत्तर पुस्तिका को परीक्षा हॉल, परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना। परीक्षा के संबंध में किसी अन्य अवांछनीय पद्धति या साधन का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना। प्रश्न पत्र या उसके हिस्से की तस्करी या उत्तर पुस्तिका, पूरक उत्तर पुस्तिका या उसके किसी भाग की तस्करी करना और परीक्षाओं के संचालन से जुड़े किसी भी अधिकारी को धमकी देना या किसी भी अभ्यर्थी को धमकी देना। 4.
एक परीक्षार्थी को ऊपर उल्लिखित किसी भी अनुचित साधन का दोषी पाया गया तो उसको बोर्ड द्वारा उस वर्ष की परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अर्थात उस वर्ष की उसकी परीक्षा रद्द की जा सकती है, अथवा उसको बोर्ड की किसी भी परीक्षा में शामिल होने से उस अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और गंभीर मामलों में बोर्ड की किसी भी परीक्षा में भाग लेने से स्थायी रूप से रोका जा सकता है। उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर लिखने का तरीका। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के रोल नंबर या तो 1 से शुरू होंगे या 2 से। अंक 1 या 2 एक विशेष सूचना को दर्शाते हैं। उत्तर पुस्तिका में 7 तक अंक लिखने की जगह है। हालांकि 2020 में रोल नंबर 8 अंकों का था। उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर ऐसे लिखें। बॉक्स से पहले 1 या 2 लिखें। पहली या दूसरी पंक्ति में 1 या 2 के नीचे वाले स्थान को काला करें।